रॉयल विला के नाम से आप या रॉयल पैलेस के नाम से हम इसका नाम लेते हैं। 75 फीट इस घर का फ्रंट है, 180 फीट इसके प्लॉट की जो है वो डेप्थ है। कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया है वो 20,000 स्क्वायर फीट है, जिसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर शामिल है। 7 मेन बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, जिसमें 2 जो है वो मास्टर बेडरूम्स हैं, 3 इटालियन किचन हैं। बैकयार्ड पे एक स्विमिंग पूल भी दिया गया है, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत एक लॉबी भी दी गई है। जिम का एरिया भी दिया गया है। 150 जो पर्सन्स की कैपेसिटी की एक बेसमेंट दी गई है। जो गोल्ड लीफ का इस्तेमाल किया गया है ये लगभग 5 मिलियन टू 10 मिलियन के सेंटर में कह सकते हैं। जो है आप कह सकते हैं कि 7 मिलियन की इसकी कॉस्टिंग है। जितना भी फर्नीचर है या जितना भी वॉल ट्रीटमेंट है, सबके अंदर जो है गोल्ड लीफिंग इस्तेमाल की गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आज आपको एक ऐसे रॉयल पैलेस में हम लेकर आए हैं जो इससे पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा। मॉडल टाउन का इंतहाई पोश एरिया, वहां पर ये रॉयल पैलेस है और इसकी जहां पर हम मालियत की बात करते हैं तो 45 करोड़ रुपीस इसको बनाने में लगे हैं। इस घर की, इस पैलेस की क्या स्पेशलिटीज हैं? स्पेनिश स्टाइल है, साथ में कैनेडियन वुड का इस्तेमाल किया गया है। किचन्स की जब हम बात करते हैं तो इटालियन किचन्स अरेंज किए गए हैं। फर्नीचर जो है वो गोल्ड प्लेटेड है, मींस के गोल्ड लीफ का इस्तेमाल किया गया है। शैंडलियर्स जो है वो 7 मिलियन रुपीस के इसमें आवेजा किए गए हैं और इसके साथ साथ इस घर में जिम भी है और स्विमिंग पूल भी है। जनाब, ये सैयद ब्रदर्स का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान में इस तरह के जो पैलेस हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट को। दिस इज द बेसिकली 3 कनाल हाउस और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ब्रांड न्यू हाउस है और फुली फर्निश्ड है। 20,000 स्क्वायर फीट जो है इसका कंस्ट्रक्टेड जो है वो कवर्ड एरिया है। ओके। बाकी ये लेफ्ट साइड पे इसका जो है वो मेन डाइनिंग एरिया है। नाज़रीन, जैसे कि आप देखें कि ये डाइनिंग एरिया है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये चेयर्स हैं, फर्नीचर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। इस घर की एक खसूसियत ये है कि जब इस घर को मैंने विजिट किया और मैंने इस घर को जब देखा तो गोल्डन टच मुझे हर फर्नीचर में, वॉल्स में, शैंडलियर्स में नजर आया। अब इस गोल्डन कलर के पीछे थीम क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि फारूक साहब से हम जानेंगे। फारूक साहब, ये क्या है? गोल्ड गोल्ड गोल्ड, ये बेसिकली एक रॉयल थीम है और इस घर के अंदर जितना भी फर्नीचर है, जितनी भी इसकी वॉल्स हैं, जितनी भी इसकी सीलिंग्स हैं, सारी जो है सब पे जो है 24 कैरेट की जो है गोल्ड लीफिंग हुई है। ओके। और काफ़ी एक्सपेंसिव ये हाउस है, वन ऑफ द टॉप नॉच हाउस आप इसे कह सकते हैं कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर है। और क्योंकि एक बेसिकली रॉयल फीलिंग देने के लिए हमारे ओवरसीज़ जितने भी क्लाइंटेज हैं उनको दिखाने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि जी बेसिकली पाकिस्तान में भी इतने अच्छे जो घर हैं वो बन सकते हैं क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज। और सिर्फ इसको बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो गोल्ड लीफ का इस्तेमाल किया गया है ये लगभग 5 मिलियन टू 10 मिलियन के सेंटर में कह सकते हैं। जो है आप कह सकते हैं कि 7 मिलियन की इसकी कॉस्टिंग है। ओके। और इसके जितना भी फर्नीचर है, जितना भी इसका बेड है, जितनी भी इसकी वॉल्स हैं, सब पे जो है वो 24 कैरेट की जो है गोल्ड लीफिंग हुई है। बिल्कुल ठीक है जनाब, आगे चलते और आगे जिस तरह से इस घर को डिजाइन किया गया है वो तमाम चीजें 1 बाय 1 आपको दिखाते हैं। जनाब, इस पैलेस का मेन किचन है और इस किचन की क्या स्पेशलिटी है ये हम फारूक साहब से जानते हैं। फारूक साहब, इस किचन पर कितनी कॉस्ट आई है? जी, इसके किचन के बारे में मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ये बेसिकली इटालियन किचन है। इटालियन? हाँ जी, ये इसका मेन इटालियन किचन है जिसको आप मेन जो है वो शो केस किचन भी कह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ एक डर्टी किचन भी बनाया गया है जो बेसिकली आपको उसको प्रेप किचन भी कह सकते हैं। हमारे शेफ्स वगैरह मेन वहाँ पे कुकिंग करेंगे। जो कम से कम भी जो कॉस्ट है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 7.5 मिलियन के करीब इस किचन की खाली कॉस्ट है। इसके अंदर जितने भी अप्लाइंसेस इस्तेमाल किए हैं सारे जो हैं वो इटालियन हैं। इसमें बर्नर्स हैं, इसमें आप बेकिंग कर सकते हैं, इसमें आप कुकिंग कर सकते हैं। और इसके रैक्स और इसमें जितनी भी वुड इस्तेमाल की गई है वो सारी इटली से इम्पोर्टेड है। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो इस वुड के अंदर जो है वो क्रैक्स नहीं आते और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये सीजन वुड है, यहाँ गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो तो ये ख़राब नहीं सीजन को सामने रखते हुए उसका आपने डिज़ाइन किया। जी, तो जनाब इस पैलेस के जो बेडरूम्स हैं उनका विजिट करते हैं फारूक साहब, आइए प्लीज।
जी तो नाज़रीन, ये है बेडरूम इस पैलेस का और इस बेडरूम की ज़बरदस्त है हर चीज़। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम फ़ारूक साहब से ये जानेंगे। फ़ारूक साहब, वॉल्स के हवाले से बताइएगा कि कौन सी वुड इसमें इस्तेमाल की गई है, और जहाँ पर हम सीलिंग की बात करते हैं तो यकीनन वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बुर्ज खलीफा से मिलती जुलती है। कुछ है ऐसा? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इसकी जो जितनी भी सीलिंग्स के पैटर्न हैं वो अगर आप बुर्ज खलीफा के जो है रूम्स वगैरह देखें या उनके प्रेसिडेंशियल स्वीट्स देखें तो वहाँ पे आपको इस तरह की जो है जिप्सम की जो सीलिंग है वो आपको उसमें मिलेगी। बाकी अगर हम इस घर के, आज सर आपने पूछा कि कौन सी वुड इसमें इस्तेमाल हुई हुई है, तो इस घर के अंदर जितनी भी वुड इस्तेमाल हुई हुई है वो बेशक पैनलिंग हो या वॉल ट्रीटमेंट्स हो, सारी जो है वो कैनेडियन ऐश वुड है जो हमने बेसिकली कनाडा से इंपोर्ट की थी इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये इसका जो है बेसिकली मेन एक जो है वो गेस्ट बेडरूम है। टोटल इस घर के अंदर जो है वो 7 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है। ये है जनाब नेक्स्ट बेडरूम, और इस बेडरूम के जहाँ पर हम साइज की बात करते हैं तो साइज ज़रा बड़ा रखा गया है। फ़ारूक साहब ऐसे ही है, बताइएगा इस बेडरूम की क्या स्पेशलिटी है? बिल्कुल इसी तरह ये जो घर का जो मेन जो मास्टर बेडरूम है वो ये मास्टर बेडरूम है। इसके साथ ही एक सेपरेट एक बेडरूम का जो है वो लाउंज भी दिया गया है, और इसमें कम से कम जो इसकी लाउंज की सेटिंग है आपके 10-15 जो गेस्ट हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज हो सकते हैं। और अगर इसका आप बेड देखें तो इसके पीछे भी है जो सारी जो है वो गोल्ड लीफिंग हुई है, इसको हम वॉल क्विल्टिंग्स कहते हैं। सर्कल शेप में बेड को अरेंज किया गया है। अच्छा, मजीद बताइए शैंडलियर के हवाले से बताइए। शैंडलियर्स मैंने देखा है कि पूरे घर में बहुत ज्यादा हैं और खासी तवज्जो इन पर की गई है। जी बिल्कुल, जो इसके शैंडलियर्स हैं वो सारे स्पेनिश हैं। जो इसका थीम है बेसिकली वो स्पेनिश है। ये इसको इंपोर्ट किया गया है, जो है फ्रांस से इसको इंपोर्ट किया गया है, और ये सारे जो हैं क्रिस्टल शैंडलियर्स हैं और जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जो हमारा मिनिमम शैंडलियर इसमें हमने लगाया है उसकी जो प्राइस है वो आप कह सकते हैं 1.5 मिलियन है, और कम से कम ये कम से कम सबसे मिनिमम है, और ये मैक्सिमम जाती है तकरीबन 70 जो है 70-80 लाख की ब्रैकेट में जो मैक्सिमम हमारे शैंडलियर्स हैं उनकी प्राइस आती है। अच्छा, ये बताइए फ़ारूक साहब के पूरे घर में एक अंदाजे के मुताबिक कितने शैंडलियर्स यूज हुए हैं और टोटल कॉस्ट कितनी आई है? इसमें जो टोटल शैंडलियर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो तकरीबन 24 शैंडलियर्स हैं, जिसमें लॉबी के शैंडलियर्स भी हैं, कॉरिडोर्स के भी हैं, बेडरूम्स के भी हैं, लाउंजेस के भी हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि अब डॉलर की प्राइसेस काफ़ी एप्रिसिएट कर गई हैं। अगर अब आप ये शैंडलियर्स इंपोर्ट करेंगे तो कम से कम भी ये 7 से 8 करोड़ की ब्रैकेट में आपको शैंडलियर्स पड़ेंगे। और ये इसका वॉशरूम है जनाब अटैच, साथ में वॉशरूम का भी हम विजिट कर लेते हैं। आइए फ़ारूक साहब। जी बिल्कुल, दिस इज़ द मास्टर वॉशरूम जो कि मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है, और ये जब आप एंटर आते हैं तो आपको सामने जो है वार्डरोब्स का एक स्टेट जो है एरिया मिलता है। जितनी भी वार्डरोब्स हो आपको पता है हमारे घरों के अंदर वो कम पड़ जाती हैं, तो इसीलिए इसमें वॉक इन क्लोजेट शुरू में दिया गया है। इसमें जो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं वो सारी जो हैं वो इटालियन है, वर्साची की टाइल्स जो है इसमें इस्तेमाल की गई हैं, वर्साची की जी। और इसमें 2 वैनिटीज़ दी गई हैं जिसको फ्लोटिंग वैनिटीज़ कहते हैं। इनको भी इटली से इंपोर्ट किया गया है। अगर 2 बंदे हैं वो इस वॉशरूम को एट अ टाइम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बाकी जो है इसमें क्योंकि एक टीवी भी इंस्टॉल किया गया है जो कि कमोड के सामने है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हीटिंग सिस्टम भी दिया गया है, एसी भी इंस्टॉल किया गया है। और अच्छा, हीटिंग सिस्टम को कैसे मैनेज किया है? वो टेम्परेचर कंट्रोल के हवाले से? ये बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल है। आप इसको ऑटोमेटिकली किसी टेम्परेचर पे सेट कर सकते हैं और वो उसी टेम्परेचर पे आप जो है उसको मौसम को या जो भी आप, अगर सर्दियाँ हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और बड़े मजे की बात है कि वॉशरूम में स्टेयर्स भी रखी गई हैं जनाब, और चलते हैं स्टेयर्स के ऊपर और देखते हैं आगे किस तरह से डिजाइन किया है। इसमें जो है ऊपर 2 एरियाज दिए गए हैं। जो लेफ्ट साइड पे जो है वो जो है वो शॉवर केबिन एरिया दिया गया है, और राइट साइड पे जो है वो स्टेप अप करके जो है डिप्रेस जकूजी दी गई है जो कि इसके एलिमेंट को बड़ा एक खूबसूरत बनाती है। बाकी इसमें जितने भी जो आप अगर पूछें कि फिटिंग्स वगैरह इस्तेमाल की गई हैं या जितने भी इसमें टाइल्स के हवाले से बताइए। टाइल्स की सारी स्पेनिश है, और कुछ जो इसके मेन जिस तरह वैनिटीज़ हैं, कमोड्स हैं, वो सारे इटालियन हैं। जो जितनी भी फिटिंग्स इस्तेमाल की गई हैं वो सारी ग्रोहे एक ब्रांड है उसकी फिटिंग्स है। नेक्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं नाजरीन, और उसको किस तरह से अरेंज किया गया है। बड़ा जबरदस्त किस्म के कलर थीम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैरून टच दिया गया है, वॉल्स में भी और फर्नीचर में भी। फारूक साहब, ये कलर स्कीम किसकी है?
ये बेसिकली इंटीरियर जो हमारे डिज़ाइनर हैं उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। ऑब्वियसली रेड एक ऐसा कलर है कि जो कि अट्रैक्ट करता काफ़ी टची है, और इसलिए अगर आप इसकी वॉल देखें तो उसके ऊपर सारी जो है वो वॉल क्विल्टिंग्स भी की गई हैं, और इसका जितना भी फर्नीचर है या इंटीरियर है तो वो बेसिकली बेज और जो है रेड के पैटर्न पे जो है इसकी सारी चीज़ें डिज़ाइंड हैं। इसका जो मेन एक और चीज़ है वो इसके कर्टन्स हैं। जितने भी इस घर के अंदर कर्टन्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे वेलवेट के कर्टन्स हैं, और इसकी जो बहुत से क्रिस्टल्स हैं जो कि हमने दुबई से इंपोर्ट किए हैं। इस शैंडलियर के हवाले से बताइए, इसमें भी मैरून टच दिया गया है। ये जो शैंडलियर है ये हमने बेसिकली इटली से कस्टम इसको डिज़ाइन कराया था अकॉर्डिंग टू इंटीरियर, और इस तरह के इतने कस्टमाइज जो शैंडलियर्स होते हैं वो ढूंढना या मिलना या ऑर्डर प्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हमने जो है कस्टम पे बेसिकली सारा डिज़ाइन करवाया था ताकि इसके इंटीरियर में जान आ सके। ज़बरदस्त। जनाब, लॉबी में हम आ चुके हैं और लॉबी में भी शैंडलियर्स का यूज किया गया है। गोल्डन कलर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, और इस गोल्डन कलर के पीछे यकीनन गोल्ड लीफ का इस्तेमाल किया गया है। कितने शैंडलियर्स लगाए गए हैं इस लॉबी में? इस लॉबी के अंदर जो है वो 11 शैंडलियर्स इस्तेमाल किए गए हैं, और उसमें कॉरिडोर्स भी हैं और ये एक मेन लॉबी भी है। अगर हम इसकी लॉबी की बात करें तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इटालियन आर्किटेक्चर बेस्ड है जिसको हम बराक कहते हैं, और इसके ऊपर जितनी भी आप कार्विंग्स देखें या जितना भी इस पर आप काम देखेंगी वो सारा एशवुड के ऊपर जो है वो डिज़ाइन हुआ है। इसमें एक बड़ी अच्छी सामने कैलीग्राफी भी की गई है जिसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, और ये सारा जो है मोज़ैक वर्क है जो कि छोटे टाइल्स के पीसीज होते हैं उनको जोड़ के इसको डिज़ाइन किया जाता है। अब हैं जनाब सिटिंग एरिया में। इस लॉबी का सिटिंग एरिया है, इसको हम विजिट कर रहे हैं, और यहाँ का जो शैंडलियर है वो टोटली बाकी शैंडलियर से डिफरेंट है। इसके हवाले से पूछते हैं फारूक साहब, इस शैंडलियर की क्या स्पेशलिटी है? ये बेसिकली फ्रेंच शैंडलियर है, और इसमें क्रिस्टल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं जिसको बेसिकली सवास्की क्रिस्टल्स कहते हैं, जो कि ज्वेलरी के अंदर भी इस्तेमाल होता है, जो कि क्रिस्टल्स का एक ब्रांड है। बाकी इस शैंडलियर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके लाइट्स जो हैं इसमें 3 मोड्स दिए गए हैं। आप अकॉर्डिंग टू कलर, अकॉर्डिंग टू थीम जो है इसकी लाइट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है उसका ये सिटिंग एरिया है। राइट साइड पे जो है इसके हमें एक जो है ओपन एरिया मिलता है जो कि इस घर को जो है लाइट एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि इस घर के अंदर डार्कनेस फील नहीं होती, और ये इको फ्रेंडली भी होता है। 4th बेडरूम है इस पैलेस का, और इस बेडरूम की स्पेशलिटी क्या है ये हम जानते हैं फारूक साहब से। फारूक साहब बताइए। जी, ये इसका 4th बेडरूम है जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाक़ है, और इसको ब्लैक और गोल्ड के इंटीरियर्स के साथ जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसके कर्टन्स अगर आप देखें, इसका फर्नीचर देखें, या इसकी जितनी भी आप एसेसरीज़ देखें जो कि डेकोर के लिए इस्तेमाल की गई हैं वो भी जो है वर्साची की है। इसकी जो बेड शीट्स हैं जितने भी घर के अंदर इस्तेमाल हुई हैं सारी हमने दुबई से इंपोर्ट की हैं, और इसी तरह अगर वॉशरूम की इसकी बात करें तो वो भी उसी तरह इटालियन और स्पेनिश फिक्सेस के साथ। अच्छा, ये बताइएगा फारूक साहब कि पूरे घर में जितना भी फर्नीचर यूज किया गया है ये मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन गोल्ड लीफ पूरे फर्नीचर पे यूज किया गया है विद वॉल्स? जी बिल्कुल, जितना भी फर्नीचर है वो आपने सही फरमाया कि वो मेड इन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की एक वुड है शीशम जो कि इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, और जिसकी लाइफ अच्छी है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, और उसके जितना भी फर्नीचर है या जितना भी वॉल ट्रीटमेंट है सबके अंदर जो है गोल्ड लीफिंग इस्तेमाल की गई है। बिल्कुल सही। पैलेस के कॉरिडोर में हम मौजूद हैं। कॉरिडोर की क्या स्पेशलिटी है ये जानते हैं फारूक साहब से। जी, ये जो कॉरिडोर्स होते हैं बेसिकली ये कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक तो यहाँ से एक तो लाइट बड़ी अच्छे तरीके से पास हो सकती है। घर की जितनी भी कनेक्टिविटी होती है वो सारे कॉरिडोर्स के अकॉर्डिंगली होती है। कॉरिडोर्स के अंदर जो है वो पिलर्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी जो है वुड जो है इस्तेमाल की गई है। सीलिंग्स के डिज़ाइंस को देखें तो वो जिप्सम के अंदर जो है इसकी सीलिंग डिज़ाइन हुई है, और इसमें भी अगर आप देखें तो हमने गोल्ड पैटर्न के ऊपर जो है इसकी सीलिंग दी है जो कि इसके घर के एम्बियंस को या थीम को जो है वो सिंक करती है। बाकी इस कॉरिडोर के साथ जो है 3 बेडरूम जो है वो ऊपर के अटैच है, साथ जिम भी है, और एक पीछे जो है वो बैल्कनी भी दी गई है। बिल्कुल, जिम में हम आ चुके हैं। जिम के हवाले से पूछते हैं, तमाम की तमाम जो मशीनरी है, तमाम की तमाम जो यहाँ पे मशीनरी यूज की गई है ये इम्पोर्टेड है, इसके हवाले से बताइए। जी, जितनी भी इसमें जो मशीन्स जो हैं वो सारी इम्पोर्टेड हैं, और इस जिम देने का बेसिकली मकसद ये था कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल हो, क्योंकि बहुत से जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जी घर के अंदर जिम हो, या जितनी भी फैमिलीज़ हैं
वो उनकी कोशिश होती है कि जो लेडीज़ हैं वो घर के अंदर ही जिम करें, तो इसलिए इसको बैक साइड पे दिया गया है और जो है पीछे बैल्कनी है, उसके साथ ही एक पूल का एरिया है इसमें। बिल्कुल सही। इस पैलेस का 5th बेडरूम जिसमें हम मौजूद हैं, डेकोर जो आइटम्स हैं उसके हवाले से हम बात करते हैं फारूक साहब से। फारूक साहब, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये डेकोर आइटम यहाँ पर अरेंज किया गया है, इसकी क्या स्पेशलिटी है? जी, इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये सारा जो है बेसिकली इटली से इम्पोर्टेड है। इस घर के अंदर जितना भी फर्नीचर के अलावा जितना भी डेकोर की आइटम्स हैं वो सारी वसाची पैटर्न के ऊपर जो है हमने सारी बाहर से इम्पोर्ट की हैं, जो कि गोल्ड और बेज और मुख्तलिफ इसका जितने भी कलर्स हमने इस्तेमाल किए हैं जो कि इसके एलिमेंट को बड़ा खूबसूरत बनाते हैं। बिल्कुल सही। डेकोर आइटम्स के हवाले से तो हमने इस बेडरूम की बात की है, लेकिन इस बेडरूम के साथ जो अटैच बाथ है वो भी बहुत जबरदस्त है, कलर स्कीम बहुत जबरदस्त है, उसका भी विजिट करते हैं। आइए फारूक साहब। जी बिल्कुल। फर्स्ट फ्लोर है, ये उसका बेसिकली मास्टर बेडरूम के साथ मास्टर वॉशरूम है। इसी तरह इसमें भी जो है वो वॉकिंग क्लॉजेट दी गई हैं, जो उसके ऊपर मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं उसको हम एक्रेलिक शीट कहते हैं, और जो जिसकी स्किन ऑन वाइज जो है जिसकी फीलिंग काफ़ी बेहतर है। राइट साइड पे जो है हमें एक शॉवर एरिया मिलता है जो कि सीलिंग शॉवर एरिया है, जो कि वहाँ से सीलिंग शॉवर को जो है ड्रॉप किया गया है। इसके साथ ही जो है एक जो है इसकी कमोड दिया गया है जो कि वॉल माउंटेड कमोड है। फिटिंग इसकी उसके सामने एलईडी है, उसके सामने एलईडी दी गई है। इस वॉशरूम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्काई लाइटर को इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक नेचुरल लाइट इस वॉशरूम के अंदर आती है। पीछे ग्रीन जो है उसका इफेक्ट दिया गया है, साथ ही जकूजी दी गई है। इसका एक और प्लान था कि जो वो वाला आपको आगे का एरिया नज़र आ रहा है वहाँ पे हमने ये सोचा था कि वहाँ पे हम जो है ऊपर से रेन शॉवर्स लगा देंगे, तो बेसिकली आपको एक वैसी रेन की एक फीलिंग आएगी ताकि आप उसको एंजॉय करें। रियलिटी जी बिल्कुल। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ की लॉबी के हवाले से, तो लॉबी में शैंडलियर्स का यूज बहुत ज्यादा किया गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है फारूक साहब कि जहाँ पर सनलाइट का इफेक्ट भी है और शैंडलियर्स का कलर भी वैसा है, और साथ में आपने चूंकि गोल्ड लीफ का यूज बहुत ज्यादा किया हुआ है, तो वो बड़ी जबरदस्त एक चमकती हुई लुक आ रही है। जी बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया। ये जो शैंडलियर्स हैं या ये चीज़ें जो हैं वो घर का एम्बियंस बढ़ाती हैं, और इसलिए इसके कॉरिडोर्स में जो है हमने इन रो जो है वो 5 शैंडलियर्स दिए हैं, जो कि इस घर को एक डिफरेंट और एक विंटेज लुक देता है। पैलेस के नेक्स्ट बेडरूम में हम आ चुके हैं, और यकीनन इसको भी बड़ा जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत इंटीरियर का यूज किया गया है। वॉल्स बड़ी जबरदस्त है, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है वो जरा बाकी बेडरूम से हटके है। फारूक साहब, इसमें क्या स्पेशलिटी है? इसकी सबसे डिफरेंट बात यह है कि एक तो ये फेसिंग जो है वो बैल्कनी है, और ये फ्रंट एलिवेशन के सामने जो है ये फेस करता है। बाकी इसमें ग्रीन और बेज और गोल्ड 3 कलर्स को ब्लेंड किया गया है ताकि इसके एक इंटीरियर को है जो है एक डिफरेंट वाइब दी जा सके। बेड जो कि आ भी रही है, जो जी काफ़ी डिफरेंट है कलर, जो कि गोल्डन के साथ कम इस्तेमाल किया जाता है। इसके कर्टन्स भी अगर आप देखेंगे, इसका अगर आप बेड का फर्नीचर देखेंगे, सोफे का फर्नीचर देखेंगे या वॉल ट्रीटमेंट देखेंगे, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। इस घर के बारे में मैं डिटेल आपको कुछ गाइड कर देता हूँ। इस घर का जो बेसिकली नाम है, जो हमने इसको नाम दिया था, वो रॉयल विला के नाम से आप या रॉयल पैलेस के नाम से हम इसको जो है इसका नाम लेते हैं। और इस घर की सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि इसकी जो लोकेलिटी है वो मॉडल टाउन के अंदर वाक़ है, जो कि लाहौर का एक बड़ा पुराना और बड़ा एक पोश एरिया है, और यहाँ पे जो है प्लॉट्स की या घर की अवेलेबिलिटी बड़ी कम होती है। ऑलरेडी आपको पता है कि लाहौर इतना एक्सपैंड कर गया है कि आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको जो है हाफ एन आवर की जो है वो ड्राइव चाहिए होती है। तो अगर हम इस घर की डिटेल की बात करें तो इस घर का जो प्लॉट साइज़ है वो 3 कनाल है, और अगर फ्रंट की बात करें 75 फीट इस घर का फ्रंट है, 180 फीट इसके प्लॉट की जो है वो डेप्थ है। इसका जो कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया है वो 20,000 स्क्वायर फीट है, जिसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर शामिल है। इस घर की जो मेन अकोमोडेशंस हैं उसमें जो है वो 7 मेन बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, जिसमें 2 जो हैं वो मास्टर बेडरूम्स हैं, 2 स्वीट्स हैं, और इस घर के अंदर जो हैं वो 3 इटालियन किचन हैं। ये 2 किचन जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाक़ हैं, और 1 किचन जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाक़ है।
इसी तरह इसके अंदर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे जो है बैकयार्ड पे एक स्विमिंग पूल भी दिया गया है, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत एक लॉबी भी दी गई है, एक जिम का एरिया भी दिया गया है। इस घर की सबसे ख़ास बात यह है कि इस घर के अंदर जो बेसमेंट है वो तकरीबन 150 जो पर्सनस की कैपेसिटी की एक बेसमेंट दी गई है, जिसमें एक लाउंज दिया गया है जिसको आप मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई फैमिली की एक्टिविटीज़ हों, कोई प्राइवेट आपने कुछ फंक्शन करना हो तो आप उसको मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बेसमेंट के अंदर जो है इसमें एक ऑफिस भी डिज़ाइन किया गया है। अगर आप घर से काम करना चाहते हैं या ट्यूशन्स के लिए या बच्चों के लिए एज अ स्टडी रूम उसको बनाना चाहते हैं तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन के अंदर जो है वो बड़ा अच्छा एक गज़ीबो एरिया दिया गया है जहाँ पे आप जो है बैठ सकते हैं, मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, और उसमें एक फायर प्लेस भी दी गई है, साथ जो है बारबेक्यू का एक डेक भी दिया गया है। और उसमें जो प्लांटर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे जो हैं बोनसाई के प्लांटर्स हैं। मेजॉरिटी जो प्लांट्स हैं वो सारे इंपोर्टेड हैं। और उसका अगर हम गैराज की बात करें, कम से कम भी जो है 9 से 10 गाड़ियों की जो है उसमें पार्किंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें जितनी भी फ्लोरिंग इस्तेमाल की गई है, कुछ पोर्शंस पे जो है हमने स्पेनिश स्टाइल इस्तेमाल की है, कहीं पे जो है इटालियन है। इस फ्लोरिंग की सबसे ख़ास बात ये है कि ये ट्रिपल ग्लेज स्टाइल है और जो कि बिल्कुल शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करती है, और क्वालिटी वाइज इसकी लाइफ वाइज जो है ये बहुत अच्छी जो है ये टाइल है। इसी पैलेस में बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। इसका जो है वो मेन स्विमिंग पूल का एक एरिया पीछे बैक साइड पे हमने दिया है, और इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 5.5 फुट से लेके और 9.5 फुट की जो है डेप्थ है। इसके अंदर जितने भी हमने जो फिल्ट्रेशन इसका जो प्लांट होता है जो कि पानी के इस्तेमाल के लिए या बहाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हमने जो है बाय जर्मनी से इंपोर्ट किया है, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही जो है लेफ़्ट साइड पे जो है हमने इसके एक शॉवर एरिया दिया है, एक चेंजिंग रूम दिया है। अगर आप इसको पूल को इस्तेमाल करें तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी राइट और लेफ़्ट साइड पे जो एक सेटिंग एरिया दिया है जहाँ पे आप सन बाथिंग कर सकते हैं, और उसकी बैक साइड पे जो है हमने फीचर वॉल्स को डिज़ाइन किया गया है जो कि इसके घर का जो स्पेनिश का एलिमेंट है उसको खूबसूरत बनाती है। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फारूक साहब। जी बिल्कुल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग स्पेशली आए और इस घर को आप लोगों ने कवर किया, और हमें उम्मीद है कि हम इस तरह के और भी अच्छे घर जो है वो जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या इंटरनेशनली जो है आपके ज़रिए हम सबको दिखा सकेंगे। जाते जाते फारूक साहब ये भी बताइएगा कि इस रॉयल पैलेस को परचेज करना हो तो किससे रब्ता किया जाए? जी बिल्कुल, आप जो है सैयद ब्रदर्स पे जा सकते हैं और हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इस घर को बाइंग करने में इंटरेस्टेड हैं और इस घर को ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमसे बात कर सकते हैं। 45 करोड़ इस घर की डिमांड है। प्राइस इसकी निगोशिएबल है और आप इस घर को विज़िट कर सकते हैं और अपनी बेस्ट ऑफर हमें दे सकते हैं। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया।